आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी जीके को देखेंगे। ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी उन सभी लोगों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते हैं या फिर भविष्य में यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर देने वाले हैं। यहाँ पर हम यूपी ट्रिपल एससी जीके को कवर करेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस साल और किस पेपर में पूछा गया था। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अगले परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं ढेर सारा इसी तरह का स्टडी मटेरियल तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी के लोअर 2 एग्जाम में, जो कि री एग्जाम हुआ था। मतलब पहला वाला जो एग्जाम था उसे कैंसिल कर दिया गया, बाद में इसे री एग्जाम कराया गया और जो डेट है ये है 28/7/2019, यानी कि 28/7/2019 को जो लोअर सेकेंड का री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए आपको इस तरह के वीडियो को देखने से फायदा क्या होगा, आगे आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह के सीरीज में हम ऐसे ही प्रश्नों को कवर करेंगे और इस चैनल पर आपको जीके, मैथ, रीजनिंग सभी कुछ मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 4 विकल्प, अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड होगा आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए। सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। तो सबसे पहले 26 जनवरी 1949 को ही पारित कर दिया गया। इसके पीछे कई कहानी भी है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए चूंकि 1 महीने पहले ये काम हो गया, तो 1 महीने पहले ही संविधान के कुछ नियमों को पारित कर दिया गया। बाकी जो पूरा संविधान था पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि पहली बार भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया गया था। आपको बता दें कि अब भारत संसदीय प्रणाली के आधार पर सरकार चलाने वाला एक बहुत बड़ा देश है और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपको बताएं तो 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद ये पूछा जाता है, 8 अनुसूचियां और 22 भाग था। जब संविधान बना तो इतने पार्ट थे इसमें, ये पूछा जाता है कि उस समय कितने पार्ट थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। आपके पास 5 सेकंड होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कैन सुपरवाइजर 31/8/2019 में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे शक है तो आप उस दिन का पेपर उठा करके चेक कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। तो अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें कि भारत की जो अंतरिम सरकार का गठन था ये हुआ था 2 सितंबर 1946 को और इसी समय जब एक अंतरिम सरकार चालू हो गई और ये सरकार रही कब तक, तो जब तक नई सरकार यानी कि 1952 में जब नया चुनाव रिजल्ट नहीं आ गया तब तक अंतरिम सरकार काम की। अब यहाँ पे उस समय कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय रक्षा मंत्री कौन थे, बहुत बार पूछा गया है, बलदेव सिंह। हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन है, बलदेव सिंह। उस समय श्रम मंत्री कौन थे, तो उस समय श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। जगजीवन राम। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे, रेलवे और परिवहन मंत्री थे आसफ अली। आसफ अली। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसलिए हम बता रहे हैं ताकि जब अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर थोड़ा सा आपसे घुमा कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएं। अगला है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट 31/5/2015 को। ये पेपर का डेट है। तो उस समय मतलब पूछा गया था पहले गृह मंत्री, तो इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल।
देखिए, पहले गृह मंत्री कहने का ये मतलब है कि अंतरिम गवर्नमेंट की बात की गई है। यहाँ पे सरदार पटेल गृह मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, फिर से हम लिख देंगे श्रम मंत्री। यहाँ पे जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। जगजीवन राम। मोरारजी देसाई क्या थे? मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि गैर कांग्रेसी थे और ये सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। अगर पूछा जाए कि ये कौन क्रम के प्रधानमंत्री थे, तो चौथे क्रम के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। और ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे, चौथे होम मिनिस्टर भी रहे, गोविंद बल्लभ पंत। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है। ये क्वेश्चन आया था लोअर सेकेंड में, जो कि 15/7/2018 को हुआ था ये क्वेश्चन। लेकिन बाद में जब आंसर की जारी हुई तो सेकेंड आंसर की के टाइम पर आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा लिया, मतलब कि इसको गलत कर दिया और कहा कि इसका नंबर हम सभी को दे देंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एग्जैक्ट संविधान में, जो भारतीय संविधान है, उसमें कितने शब्द हैं, ये हैं लगभग 1,11,737। इतने शब्द हैं लगभग भारतीय संविधान में। यहाँ पे कोई भी विकल्प सही से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा लिया। लेकिन अगर आपसे ये फिर पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा 1,11,737। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि आपको ये टेस्ट कैसे देना है। अगर आप चाहते हैं इसको टेस्ट के रूप में देना, तो आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको इस तरह का दिखता है। यहाँ पे नीचे जाना होता है, जहाँ पे मिलेगा आपको एग्जाम वाइज टेस्ट, उसमें से आपको UPSSC एग्जाम को ओपन करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आएगा। यहाँ पे UPSSC के लिए हिंदी है, इसके बाद से यूपी का जीके है, जनरल नॉलेज है, पिछले साल के पेपर हैं। यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे तो एग्जाम वाइज आपको पेपर सेट मिलेगा, लेकिन आपको क्लिक करना है यहाँ पे जो अभी तक पूछे गए प्रश्न है चैप्टर वाइज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी फिलहाल पॉलिटी का ही वीडियो अपलोड है, टेस्ट अपलोड है, लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो ढेर सारे सेक्शन वाइज आपको अपलोड मिलेगा, तो एक ही जगह आपको इतना सारा मटेरियल मिल जाएगा। हालांकि जो ये समझाने की प्रक्रिया है और एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको ऐप पे नहीं मिलता है, तो यहाँ वीडियो देखने के बाद ऐप जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। भारत का संविधान लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ रायक 31 मई 2015 को। इसको हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। आज की ये वीडियो पॉलिटी के लिए होगी, इसी तरह हम हिंदी, मैथ, जो भी सबको कवर करेंगे। ढेर सारे पार्ट तो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का संविधान लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 2 साल 11 माह और 18 दिन। तो अब इनमें से अगर आप विकल्प देखेंगे, 3 वर्षों में गलत, 3 वर्षों से अधिक में, 2 वर्षों में गलत, 2 साल से अधिक किंतु 3 साल से कम। ये कुल मिला के 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी। और इसके अलावा संविधान के निर्माण में करीब करीब 63, 96, 729 इतना पैसा लगा था। ठीक है, 63,96,729, यानी कि आप लगभग 64 लाख रुपए कह सकते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पहली बार पारित किया गया, इसीलिए हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि भारतीय संविधान को माना गया है। ये क्वेश्चन था UDA LDA 29/11/2015 को, ये पूछा गया था UPSSC के एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे 5 सेकंड होगा आपको उत्तर बताने के लिए। ये है रूप, विधान और संघीय भावना में एकात्मक के लिए माना जाता है भारतीय संविधान को। एकात्मक संविधान का क्या मतलब है कि इसमें जो शक्तियां हैं एक ही सरकार में निहित है। अगर आप संघात्मक का बात करें तो संघात्मक मतलब कि इसमें जो शक्तियां हैं संघ और केंद्र दोनों में बटी हुई हैं। इसके बारे में एक प्रोफेसर थे जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वियर। इनका कहना था कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है, मतलब कि आधा पावर केंद्र के पास है और आधा पावर राज्य के पास है। अगला है कि इनमें
कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? कौन है जो कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन था ग्राम विकास अधिकारी के 23 दिसंबर 2018 के पहले शिफ्ट में। यहाँ पे 4 विकल्प है, विकल्प पढ़िए और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। अगर आपको क्वालिटी में कोई इशू है तो दाएं तरफ ऊपर आपको 3 डॉट का बटन मिलेगा, इसे दबाने के बाद क्वालिटी में हाई क्वालिटी को सेलेक्ट करके आप इसे क्लियर देख सकते हैं। देखिए, यह एक लिखित संविधान है, तो विशेषता पूछा गया है कि विशेषता नहीं है, तो चूंकि ये सही है यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलती हो जाएगा। यह एक अनुमेय है यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन अनम्य भी है। अनम्य मतलब कि कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय है, तो ये तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ पे बताना है कि विशेषता नहीं है, मतलब जो गलत होगा वही आपका सही होगा। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से यही वाला सही होगा। देखिए, जो वीडियो का पेपर था काफ़ी टफ पेपर आया था, और ये आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 23 दिसंबर के पहले शिफ्ट में एक कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? किसके द्वारा? ये पूछा गया था लोअर द्वितीय में, जो कि 15/7/2018 को हुआ था। सभी पेपरों को कवर कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो भी पेपर हुआ है अभी तक 2015 में यूपी ट्रिपल एससी को बनने के बाद, यहाँ पे सारे, और इससे ये होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये दिया गया था MN राय के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में इसकी मांग की थी, और इसका विचार सबसे पहले MN राय के दिमाग में आया था। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने जो लिनलिथिगो प्रस्ताव था, यानी जो अगस्त प्रस्ताव था, कि अगर अगस्त मतलब कि 1940 में प्रस्ताव दिया ब्रिटिश ने कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया हमारे साथ देती है, इंडिया के लोग हमारा साथ देते हैं, तो हम इनको युद्ध के बाद आज़ादी दे सकते हैं। तो इसी के तहत 1946 में इसको एक्सेप्ट भी किया गया। कुल मिला के क्वेश्चन में पूछा गया था 1935 के बारे में, तो इसके लिए सही उत्तर है MN राय। अगला है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। हर तरह की समिति थी संविधान सभा में, तो इनका नाम था HC मुखर्जी। आपके पास 5 सेकंड रह रहा है, अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। यहाँ पे जो HC मुखर्जी थे, ये संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल थे। कहाँ के? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल थे। इसके अलावा आपको बता दें अगर संविधान सभा के बारे में, कि जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये मसौदा तैयार करने वाली 6 में से एक समिति के हेड थे। पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, और KM मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला है कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया लोअर 2 में, अब फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ व्यायाम प्रशिक्षक में, जो कि पेपर हुआ 16/9/2018 को पहले शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया है, ये 26 नवंबर 1949 से। भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और संविधान के 15 अनुच्छेद अर्थात कि अगर हम बात करें 5, 6, 7, 8, 9, 60, इसके अलावा 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये जो इतने आर्टिकल हैं, इनको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। बाकी इसके अलावा जो आर्टिकल बचे उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर को कुल मिला के कितने आर्टिकल लागू किए गए? 15। कौन कौन? तो यहाँ पे हमने लिखा है, आप देख सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 5 सेकंड है आपके पास। जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें, और वीडियो देखने के बाद आप उस ऐप पे जरूर जाएं, जहां जाकर आप इस तरह के क्वेश्चनों का टेस्ट दे सकते हैं। वो ऐप केवल 4 MB का है, जो कि आपके मोबाइल में आसानी से रह सकता है।
ये थी 15 महिलाएं थी। और अगर भारत के संविधान की बात करें तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। और इसमें जो प्रस्तावना की बात की जाती है, प्रस्ताव की बात की जाती है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। पहले दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरे दिन यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, वही राजेंद्र प्रसाद जो बाद में चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। अगला है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने आपको बताया है, अभी यहाँ पे हमने आपको बताया पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से थे ये? बिहार से। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार से थे। अगला है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? कौन था? कई कमेटियां बनी थी उस समय, जो संविधान बनाने का काम अब बस एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं था। इसके लिए 7 कमेटियां बनी थी। सातों कमेटी का काम अलग अलग था। सभी कमेटी अपना अपना काम कर करके जब एक जगह कलेक्ट की, तब जाके कहीं संविधान का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे अगर ड्राफ्टिंग कमेटी, 7 कमेटियों में एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन पूछा गया असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 में असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको बता दें कि जो इन्होंने विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड चुना। इसके अलावा आपको बताएं कि इस प्रारूप समिति में कई सदस्य थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपने देख लिया अध्यक्ष थे। इसके अलावा एन स्वामी अयंगर भी थे, उसके साथ कृष्ण स्वामी अयंगर थे। इसके अलावा के एम मुंशी थे, उसके बाद से सयम मोहम्मद सादुल्लाह थे, सयम माधव राय थे, डीपी केतान थे। मतलब इस कमेटी में भी 7 लोग थे। अगला है राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता एवं भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? 5 सेकंड लीजिए और जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक 24/4/2016 में। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे। अगला है यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है कि उत्तर प्रदेश की एक हिमालय, यहाँ पे किसको उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से काट करके उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया। कहने का ये मतलब है कि उत्तराखंड को कब बनाया गया ये आपको बताना है। ये पूछा गया था व्यायाम प्रशिक्षक में, जो कि 16/9/2018 को हुआ शिफ्ट 1 में। ये बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। कुल मिला के 13 जिलों को काट करके बनाया गया था और ये 27वां राज्य बना उस समय, 27वां राज्य बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। अगला है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये किया गया था 1956 में। भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो केंद्र सरकार ने फजल अली की, नाम याद रखिए पूछा जाता है, फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इसमें ये जो सदस्य थे उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर। उनको मिलाकर के एक पुनर्गठन आयोग बना 1953 में और इसने अपना रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जब एक राम मल्लू थे जिनकी डेथ हुई, इसको देखते हुए भाषा के आधार पर पुनर्गठन को पारित किया गया। और डेट यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस समय कितने राज्य थे, तो उस समय 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। आज मतलब कि 2020 में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। अगला है कि त्रिपुरा को कब भारत से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक 31/5/2015 में। ये मिला था सन 1972 में। त्रिपुरा सन 1972 में पूर्ण राज्य बना और त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है। और 1963 में केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि
21 जनवरी 1972 को भारत ने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। अगला है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में। देख सकते हैं कितने टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। यह है औद्योगिक क्रांति। भारत के संविधान के निर्माण हेतु कई देशों से कई सपोर्ट लिया गया है, लेकिन औद्योगिक क्रांति से कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने संसद वाला सिस्टम लिया है, मतलब कि सदस्य होंगे, स्पीकर होगा, ये सारा। इसके अलावा एकल नागरिकता को हमने ब्रिटेन से ही लिया है, और इसके अलावा हम विधि निर्माण प्रक्रिया, मतलब कि कोई भी कानून कैसे बनाए, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो यहाँ से हमने नीति निर्देशक तत्व को लिया है, नीति निर्देशक तत्व को। इसके अलावा अगर हम बात करें रूस की, जिसको उस समय यूएसएसआर कहा जाता था, यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, मौलिक कर्तव्यों को। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अमेरिका से हमने क्या लिया है, अमेरिका से हमने कई लिया है, जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसके अलावा संविधान सर्वोच्च है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जज पे महाभियोग, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। अगला है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान करिए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 में पेपर 1 में। तो यहाँ बताइए कि इनमें से आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। यहाँ पे ए हो लिखा जाना छूट गया है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे अगर आप मैच कराएंगे तो सबसे पहले देखिए कि पहले का क्या सही हो सकता है। तो पहले का प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, पहले वाले का लोगों को ब्राह्य, और ये सही होगा। प्रजातांत्रिक, ये सही होगा। धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि ये सही होगा। भाईचारा, मतलब कि ये सही होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब कि प्रभुत्व संपन्न में यह है कि लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था गणना पर्यवेक्षक में। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अब जरूर लाइक कर दें। ढेर सारे वीडियो इसी तरह देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। हालांकि ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ही जगह आपको सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। इनमें से किसके समानता का? तो अभिव्यक्ति और विश्वास का तो वचन देता ही देता है, लेकिन यहाँ समानता की बात की गई है। तो समानता है हैसियत और अवसर का। यहाँ पे हैसियत और अवसर के लिए समानता की बात की गई है। अगर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं इसके 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्व लेखपाल 13/9/2015 के मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये है प्रस्तावना, प्रस्तावना को, और प्रस्तावना में जो शब्द है हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, इस तरह। तो जो प्रियम्बल है संविधान का, इसको भारत की आत्मा कहा जाता है। अगला है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार तो सबको है, इसमें अल्पसंख्यक की बात कहाँ से आ गई। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सबको है, इसमें अल्पसंख्यक की बात कहाँ से आ गई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबको है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए मिलता है अलग से। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हम आर्टिकल 29 की बात करें, तो यहाँ पे इनके हितों की सुरक्षा की बात की गई है। जो भी माइनॉरिटी होंगे उनके हितों की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 29 में बात की गई है। अगर आर्टिकल 30 की आप बात करें तो इसमें शैक्षिकता के बारे में बात की गई है, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। गणना पर्यवेक्षक 2016
पेपर 1 ये पूछा गया था। एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, हालांकि ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार में कोई श्रमिक आजीविका है तो वो महाराष्ट्र चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं तो ये होगा, लेकिन ये मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। यानी कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो आपका सी वाला विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़े तो अगला है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तराधित्व सौंपा है। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है, कमेंट करके बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। अभी हमने आपको बताया शुरू में, तो ये पावर मिला है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होते हैं और इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जगह दी गई है। यहाँ पे पहले इनकी संख्या 6 है और बाद में एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको हटा लिया गया 1978 में। तो अभी जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या कितनी है, केवल 6। अगला है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो ये राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था 2016 में, ये आता है मौलिक अधिकारों के तहत। देखिए मौलिक अधिकार की बात करें तो इसमें जो भाग 3 में आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 इसमें 5 तरह की रीटों के बारे में बात की गई है, जिसमें से पहला है बंदी प्रतिरक्षण मतलब कि बंदी के बारे में, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध और 5वां है उत्प्रेक्ष। तो इस तरह संवैधानिक उपचार के बारे में बात की गई है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत में आता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, जहाँ पे आप इस तरह UPSSC में यहाँ पर जाकर के इसको टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। इसके आगे जो भी पार्ट अपलोड हो गए यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इस वीडियो को शेयर करने के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।